श्रीमद्भागवत कथा भाग 72। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक कल्प में परब्रह्म परमात्मा से ही इस जगत का सृजन होता है और यह परमात्मा अपने में ही अपने ही स्वरूप का अपने से भिन्न जगत का निर्माण करते हैं। जैसे पानी अपने से ही लहर समुद्र बादल वर्षा सबका निर्माण करते हैं, करते हुए भी किसी से प्रभावित नहीं होता। पानी ने ये उपाधियां धारण की हैं, वह स्वयं इन उपाधियों से परे है। पानी से यदि हम शिकायत करें कि आपके समुद्र से हम तंग आ गए हैं, बेचारी छोटी छोटी लहरों को वो मार देता है, वह क्यों ऐसा करता है? उसे नहीं करना चाहिए। आप उसे समझाओ तो वह यही कहेगा कि महात्मा जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती। समुद्र और लहरें क्या हैं? समुद्र किस प्रकार लहरों को मार सकता है, ये मैं नहीं जानता। पानी की दृष्टि में समुद्र और लहरें कुछ हैं ही नहीं। पानी को समुद्र या लहर का ही नाम दे दें तो उसे गाली देने के समान है। इस प्रकार हमारे सामने हर प्राणी हर स्थान पर परमात्मा ही परमात्मा है और हम कहते हैं ये जीव, ये जगत, ये ईश्वर। वो क्या परमात्मा को गाली देना नहीं? गाली देंगे तो जूतों की ही माला पे मिलेगी, फूलों की नहीं। परमात्मा ने तो अपने से ही सब कुछ निर्माण किया है। मयि एवं सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्व लयम याति तद ब्रह्म अद्वय स्वयं। सब मुझ में ही है, मुझ में ही रहता है, मुझ में ही लय होता है। ऐसा जो ब्रह्म अद्वय एकम अद्वितीय परमात्मा तत्व है, वही मेरा असलियत है। इस प्रकार की बुद्धि द्वारा चिंतन करने को कहते हैं। बुद्धि को परमात्मा के प्रति समर्पित करना। जब बुद्धि के चिंतन का विषय जगत होता है, यानी वो जगत को समर्पित होती है, तो बंधन का कारण बनती है। जब इसी बुद्धि के चिंतन का विषय परमात्मा होता है, तो परमात्मा के प्रति समर्पित यही बुद्धि मोक्ष का कारण बन जाती है। वेदांत का श्रवण इसलिए किया जाता है कि बुद्धि परमात्मा के प्रति समर्पित हो, प्रयोजन स्पष्ट हो, तो शास्त्रों का अध्ययन करके अकड़ नहीं आती। नहीं तो 2-4 पुस्तकें पढ़कर हम अपने को 30 मार का समझने लगते हैं। कहते हैं भागवत पुराण मेरे स्तर की पुस्तक नहीं। कर्म हो या योग, धर्म हो या ज्ञान, सबका प्रयोजन तभी परिपूर्ण होता है जब हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो। अन्यथा धर्म श्रम बन जाता है, कर्म बंधन बन जाता है, योग दम बन जाता है, दंभ, और ज्ञान अज्ञान का बोझा बन जाता है। कर्म, मन, व्यक्तित्व, बुद्धि सभी का सभी परमात्मा को समर्पित होगा, तब साधना पूरी होती है। यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, वो बुद्धि को भगवान के सामने ही की बातें हैं। परमात्मा का ज्ञान हमें अनात्म भाव से नहीं, आत्म भाव से होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। जैसे एक अंग्रेज लड़की हमारे गुरुदेव के आश्रम में वेदांत अध्ययन के लिए आई थी। उस समय हमारा नाम सुधांशु चैतन्य था। एक बार उसने आकाश के चंद्रमा को इंगित करते हुए मुझसे पूछा, उस सुधांशु और इस सुधांशु यानी मैं में क्या अंतर है? मैंने कहा वो सुधांशु जड़ है, मैं सुधांशु चैतन्य हूँ। हमको कभी भी अपना अनुभव जड़ के रूप में नहीं होता। साधना के द्वारा जब हम अपने सभी विचारों को चैतन्य में बदल देते हैं, तो चित्त रूप बदल जाता है। यही परमात्मा दर्शन है। योग शास्त्र में परिभाषा आती है, चित्तम चिच्च विजानीयात तकारम रहितम यदा। चित्त में जो ज्ञान होता है उसमें अनात्म भाव की अनुभूति होती है। यह बहुत महत्व की बात है कि भौतिक स्तर पर हमें
जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह अनात्म भाव से ही हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को गधा दिख जाए, उसका ज्ञान कराया जाए, उस इसे गधा कहते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, इत्यादि सारी बातें समझ लेने के बाद बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि वो गधा है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि मैं गधा हूँ, इसे कहते हैं अनात्म ज्ञान। जगत की वस्तुओं के ज्ञान की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें एक संतोष रहता है, जिसका ज्ञान हमें हो रहा है उससे हम भिन्न होते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में जिनका ज्ञान हो रहा है वो मैं हूँ। जैसे समझो विश्वनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, अब आप इसकी पत्नी से पूछें विश्वनाथ का अर्थ क्या है तो वो कहेगी अर्थ क्या अनर्थ है। बच्चे कहेंगे हिटलर है। व्याकरणाचार्य से पूछेंगे तो वो बताएगा कि षष्ठी तत्पुरुष समास, और वाराणसी के नागरिक कहेंगे विश्वनाथ माने भगवान। लेकिन वो व्यक्ति कहेगा विश्वनाथ माने मैं। कोई भी ज्ञान जब मैं करके रूप में ग्रहण होता है तो वो आत्म भाव का ज्ञान होता है। यही वह समय होता है जब हम अंतर्मुखी होते हैं, हमारी बुद्धि आत्मज्ञानी आत्मगामी होती है। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक बुद्धि परमात्मा में नहीं लगेगी। जहाँ जो चिंतन की प्रक्रिया बताई गई है वो इसलिए है कि हम अपने स्वरूप का चिंतन करें और परमात्मा के स्वरूप का भी चिंतन करें, और अंततः परमात्मा का ज्ञान हमें आत्म रूप से हो। ऐसा जब हो जाए तो समझना कि बुद्धि परमात्मा को समर्पित हुई। इस प्रकार सूक्ष्मता के साथ बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगाएंगे तो अपने आप विचारों का तूफान बंद हो जाएगा। विचारों का तूफान बुद्धि के कारण आता आता जाता है। परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब बुद्धि का भी तिरस्कार हो जाएगा। जैसे डंडे के सहारे ऊंची कुदान वाला डंडे को लेकर दौड़ता है, एक स्थान पर डंडे को गाड़ देता है, उसके सहारे ऊंचा पहुंच जाता है, फिर उस डंडे को छोड़ देना पड़ता है, तभी वो रस्सी को पार कर पहुंचता है। यदि यह सोचे कि इसी डंडे ने मुझे इतना ऊंचा पहुंचाया, वैसे मैं न छोड़ूं, इसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ, तो वह डंडे के साथ ही गिरेगा और उसे इनाम नहीं डंडे ही मिलेंगे। इसी प्रकार बुद्धि द्वारा चिंतन करते करते बुद्धि का भी त्याग हो जाता है, तब भगवान का दर्शन होता है। अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, बुद्धि के समर्पण के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। बुद्धि जब इस प्रकार भगवान में समर्पित हो जाती है तो भगवान हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने लगते हैं। इस प्रकार बुद्धि को भगवान के चिंतन में लगाकर उन्हें समर्पित करने के लिए ब्रह्मा जी नारद जी को कुछ सूत्र देते हैं। परमात्मा विशुद्ध ज्ञान है, केवलम है, यानी किसी प्रकार का भेद नहीं, सत्य है, पूर्ण है, आदि अंत रहित, निर्गुण, नित्य और अद्वय है। विशुद्ध केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यग व्यवस्थितम, सत्यम पूर्णनाद्यंतम, निर्गुणम नित्यम अद्वयम। परमात्मा का इस प्रकार चिंतन वे साधु संत ऋषि मुनि करते हैं जिन्होंने अपना अंतःकरण शांत कर लिया, जिनकी इंद्रियां भी अब शांत हैं हो गई। लेकिन जो असाधु पुरुष हैं उनके उनके असत तर्क के कारण परमात्मा तिरोहित हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।